का मुकाशवा लेना चाहते हैं, हम अपने वक्त का पैगाम लेना चाहते हैं, हम अपने वक्त का कलाम लेना चाहते हैं, हम अपने वक्त की रोटी चाहते हैं। क्योंकि पहले दिन जो मन बरस गया है वो दूसरे दिन नहीं इस्तेमाल हो सकता, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। हमारे दिन के लिए हमारी खुराक है, वो मुकाशवा है, वो वेद है जिस पर हम खड़े हैं। खुदा यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत फ़ातिह मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। आज की सुबह खुदा की बेटी यसु को जलाल मिले जो यकीनन प्रस्तश के लायक है। आए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मीका की किताब निकालेंगे, उसका 6 बाब और उसकी 6 से 8 तक खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊँ और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूँ। क्या सोख्तनी कुर्बानियाँ और एक साला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊँ। क्या खुदावंद हज़ारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा। क्या मैं अपने पहलोठे को अपने गुनाह के एवज़ में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदला में दे दूँ। ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी ज़ाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज़ रखे और अपने खुदा के हुजूर फ़रोतनी से चले। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आप मेरे साथ मिलकर कहें कि उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते को माओस दिया धन्यवाद गावन, ते को माओस दिया धन्यवाद गावन। जो इस्राएलिया दा रब खुदा है, जो इस्राएलिया दा रब खुदा है, अजाइब कम करे दादन सदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है। आसमानी बाप, आज यीशु के नाम में तेरे लोग तेरी हजूरी से बरकत को लेने के लिए आए हैं और तू इस्राएल का खुदा है जो हमेशा अपने लोगों की दुआओं को सुनता और बरकत को जारी करता है। आज तूने अपने कलाम को फिर से खोला है, फजल दे कि तेरे कलाम की बरकत तेरे लोगों की ज़िंदगी के अंदर उतरे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ़ रखिए। आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से जिस मज़मून पर गौर करेंगे वो है, मैं क्या लेकर खुदा के हजूर आऊँ। मैं क्या लेकर खुदा के हजूर आऊँ। यहाँ पर एक जो है आवाज़ को, एक सदा को हम देखते हैं कि मैं क्या लेकर खुदा के हजूर आऊँ और खुदा ताला को क्यों कर सिजदा करूँ। क्या सोख्तनी कुर्बानी यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर, यकसाला यानी 1 साल के बछड़ों को लेकर उसके हजूरों, सवालिया निशान। क्या खुदावंद
हजारों मेंढरों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? सवालिया निशान। क्या मैं अपने पिलोठे को अपने गुनाह के इवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं? अपने किसको? पिलोठे को अपने गुनाह के इसमें और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं। यानी मैं जो कहूंगा यहां पर जो खूबसूरत बात कि औलाद से बढ़कर आपके पास और कोई बेशकीमती चीज ही नहीं है। कहता है क्या मैं अपने पिलोठे को या अपनी औलाद को लेकर हूं? ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदाम तुझसे उसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। सवालिया निशान। किससे चले? फरोतनी से चले। अब हम आज थोड़े वक्त इस मजमून पर बात करेंगे और गौर करेंगे कि ये बातें जो खुदा के हजूर रखी गई और फिर खुदा के हजूर से इसका जवाब भी मिलता है। और जब खुदा के हजूर से इसका जवाब मिलता है तो इसके लिए इसमें से हम अपने लिए भी कुछ लेंगे। और आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से मीका नबी जो है इसकी बाबत, और फिर जो इबारत हमने पढ़ी इस पर भी गौर करेंगे। जरा मीका की किताब इसके पहले बाब को देखेंगे। याद रखें मीका जो है ये यशाया का हम अंसर है। यशाया और मीका एक वक्त में रूह ज़मीन पर थे, जिस तरह यीशु मसीह और यूहन्ना एक वक्त में ज़मीन पर मौजूद थे। जिस तरह हज्जी और ज़करिया एक वक्त में ज़मीन पर मौजूद और खिदमत कर रहे थे, इसी तरह मीका भी जो है ये एक अजीम नबी, अगरचे इसकी किताब मुख्तसर किताब है, चंद एक बाब पर मुश्तमिल है, लेकिन तो भी इसकी खिदमत का दौरानिया 3 बादशाहों के सल्तनत के अंदर है, उनकी दौरे हुकूमत के अंदर है। ये मसीह से कबलस मसीह 800 साल पहले ये रूह ज़मीन पर बनी इस्राएल के अंदर, यानी आप कह सकते हैं यहूदा की सल्तनत में एक छोटे से गांव से इसका तलक था। और ये उस वक्त खिदमत कर रहा है जब इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे आपको पता चले किन किन बादशाहों के दौर में इसकी खिदमत है। सामरिया और यरूशलेम की बाबत खुदावंद का कलाम जो शाहाने यहूदा युताम वाखज़ व हिजकिय्याह के अय्याम में मीका मुरश्ती पर रोया में नाजिल हुआ। ये किन के लिए खुदा का कलाम है? पहली बात सामरिया शाहाने यहूदा योदाम। अब यहां पर जहां पर सामरिया का जिक्र है तो सामरिया आप सभी जानते हैं ये इस्राएल की सल्तनत है, और जहां तक यहूदा की बात है तो ये यरूशलेमी सल्तनत, 2 कबीलों की जो है, 2 इस्राएल के 2 बादशाहों की सल्तनत के अंदर, एक तरफ 10 कबीले और दूसरी तरफ 2 कबीले। अब इसका पैगाम जो है, बेशक ये दोनों बादशाहों, ये दोनों सल्तनतों के लिए है, लेकिन उस जमाना के अंदर ये वहां पर मौजूद है, लेकिन खास इसने खिदमत जो है ये शाहाना यहूदा के अंदर की है। और इसका कौन कौन सा बादशाह जी? योताम व अखज और हिजकिय्याह वो बादशाह है जिसकी सल्तनत के अंदर यशाया को
खुदा ने विजन दिया, रोया दी, और ईसाया नबी भी इसी बादशाह की खिदमत सल्तनत के अंदर जो है वो खुदा का कलाम लेकर आता है। अब हम देखेंगे कि इन बादशाहों के दौर के अंदर क्या कुछ हो रहा था, और लोग अपनी कुर्बानियां या बादशाह जो उस वक्त में सल्तनत कर रहा है, उसकी सल्तनत के अंदर वो क्या ऐसे काम कर रहा है कि वो सवाल करता है कि मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊं, मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊं। तो आज हम इन बातों पर तवज्जो करेंगे, क्योंकि वहां पर वो कुर्बानियों की बात करता है, वहां पर वो अपने पेलोठे की बात करता है, वहां पर जो है वो बात करता है, अपनी औलाद की बाबत बात करता है। लेकिन खुदा जब उससे कलाम करता है तो खुदा उससे कलाम में क्या कहता है कि ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर किया। क्योंकि वो पूछता है कि मैं क्या लेकर आऊं, तो खुदा का कलाम उसके लिए कि इंसान, उसने तुझ पर क्या जाहिर की है, नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे उसके सिवा और क्या चाहता है, उसने तुझ पर क्या जाहिर कर दी है, नेकी जाहिर कर दी है, और खुदावंद उसके सिवा तुझसे और क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे। यानी क्या हो, तू रहम दिल हो। बाज़ वक्त हम बड़े सख्त दिल हो जाते हैं बहुत से मामलात के अंदर, और फिर बड़े खूबसूरत अल्फाज यहाँ के, तू इंसाफ करे, रहम दिली को अजीज रखे, और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। किससे चले? फरोतनी से चले। तो देखेंगे जरा खुदा के मुकद्दस कलाम में से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कुर्बानियों की बात हो रही है, और किस हालात में है, किस सिचुएशन के अंदर। दूसरी सलातीन निकाले मेरे साथ, उसका 16 बाब, अगर आप 15वें बाब की 32वीं आयत से पढ़ें तो आपको यहां पर, हाँ जी पढ़ी दें, 32 से पढ़े। और शाह इसराइल रमलिया के बेटे फतह के दूसरे साल से शाह यहूदा उजिया का बेटा योताम सल्तनत करने लगा। अब कौन सल्तनत करने लगा? योताम। अब इसका जिक्र कहां पर है? योताम का जिक्र कहां पर है? वो सल्तनत करने लगा तो 20 वर्ष का था। कितने बरस का था जी? 20 बरस का था। और उसने 16 वर्ष यरूशलेम में बादशाही की। कितने बरस बादशाही की? 16 बरस बादशाही की। हाँ जी। और उसने वो काम ना किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में भला है। अब उसने वो काम ना किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में क्या है? भला है। वो काम ना किया। बाज़ वक़्त हमें, आप कह सकते हैं, कोई ना कोई बड़ा काम मिल जाता है, सदारत मिल जाती है, लेकिन हम वो काम नहीं करते जो खुदा की नजर में भला हो। चाहे वो हमें खानदान की सदारत मिल जाए, या चर्च की, या हमारे मुल्क के अंदर, या हमारे शहर के अंदर किसी ना किसी तरह की जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द कर दी जाए, कोई ना कोई काम हमें दे दिया जाए, हम भी बाज़ वक़्त खुदा की नज़र में जो काम भले हैं वो नहीं करते, बल्कि अपनी मंशा, अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं। यहां पर हम देखते हैं ये भी बादशाह कुछ इसी तरह का काम कर रहा है, और पढ़ेंगे आगे।
जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था। हाँ जी, बल्कि वो इसराइल के बादशाहों की राह पर चला। किन बादशाहों की राह पर चला? इसराइल के। इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला। आगे चलकर मीका में हम देखेंगे वो बादशाह कौन से हैं, लेकिन चले मैं बता ही दूं, वो इस्राएली बादशाह, जब इस्राएली बादशाहों की बात हो रही है तो फिर ये जो है, ये दूसरी तरफ जो 10 कबीले हैं उन पर जो बादशाह हैं उनकी राह पर चला है। और मीका ने इसका जिक्र किया कि वो बादशाह कौन है, वो कुमरी हैं और वो अखियब है जिनकी राह पर ये बादशाह चला। कौन? कुमरी और अखियब। कुमरी जो है ये अखियब का बाप है, और हम सभी जानते हैं कि ये कुमरी और अखियब ने बनी इस्राएल के अंदर बुत प्रस्ती को जो है वो सरेआम कर दिया और खुदावंद के मजहबों को ढा दिया, और अजबल को जो है वो ब्याह कर अखियब ले आया, और खुदा के नबियों की मुखालफत की गई और खुदा के नबियों को कत्ल कर दिया गया। इस तरह के आप कह सकते हैं मामलात अखियब की सल्तनत के अंदर, और कुमरी भी उसका बाप, और वो अपनी बाप की राह को इख्तियार किए हुए था। इसी तरह हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है कि वो इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला। आगे चलकर हम देख लेंगे, छठे बाप के अंदर ही आपको मीका की किताब में मिल जाएगा, वहां पर कुमरी और अखियब का भी जिक्र है। हाँ जी, पढ़ेंगे। इस्राएल की बादशाहों की राह पर चला, और उसने उन कौमों के नफरती दस्तूर के मुताबिक जिनको खुदावन ने बनी इस्राएल के सामने से खारिज कर दिया था, अपने बेटे को भी आग में चलवाया। ओ, यहां पर हम देखते हैं इस बादशाह ने क्या किया है। इस बादशाह ने उन कौमों के नफरती दस्तूर के मुआफिक जिन्होंने खुदावंद ने बनी इस्राएल से क्या कर दिया था जी? खारिज कर दिया था। अपने बेटे को आग में जलवाया। यानी ये काम उसने किया कि अपने बेटे की कुर्बानी क्या की? गैर मबूदों के सामने पेश की, उसे आग में जलवा दिया, कुर्बानी चढ़ा दी। इसलिए कहता मैं अपने पिलोठे को क्या खुदा के हजूर लेकर आऊं, अपनी औलाद को अपनी खता के लिए खुदा के हजूर लेकर आऊं। इस सिचुएशन में मीका इस हालात में क्या कर रहा था? आकर खिदमत कर रहा था। मैं जब ये रात 3 बजे का वक्त था, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं कह रहा था किस कदर मुश्किल हालात होंगे मीका के लिए। ऐसे बादशाहों की दौरे सल्तनत के अंदर उसकी खिदमत, जो खुदा की राहों को इख्तियार में नहीं ला रहे, जहां पर मुश्किलातें, हम बड़े कहते हैं जी हमारे लिए यहां पर मुनादी करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें तो माना ही नहीं जाता, हम पर तलवार लटकती रहती है। लेकिन मैं समझता हूं जहां पर ऐसे बादशाह जो जिंदा खुदा को जानते तो हैं, पर जिंदा खुदा की शरीयत, उसके आइन और उसके दस्तूर पर नहीं चलते, गैर कौमों के आइन, गैर कौमों के दस्तूर पर चलते हैं, वहां पर खिदमत करना मीका के लिए किस कदर मुश्किल हुआ होगा। और मैं समझता हूं हमारे पास तो लिखा हुआ कलाम है। हमारे पास क्या है? लिखा हुआ कलाम है, जिस पर हम अमल ही नहीं करते। इसके पास, मीका के पास लिखा हुआ नहीं, बोला हुआ कलाम है। हां, जब लिखे हुए कलाम की उसके पास शरीयत की वो किताबें थीं, लेकिन वो किताबें जो हैं उनकी तालीम कौन दे रहा है? काहिन दे रहे हैं। लेकिन नबी जो है ये खुदा का कलाम ऊपर से ले रहा है, और ऊपर से खुदा का कलाम लेकर
उसे शरीयत की तरफ उस कलाम का, उन लोगों का रुख मोड़ता है कि कलाम में यह लिखा है तुम इस तरह करो। खुदा से कलाम लेता और शरीयत पर जाता, यानी वो जो लिखा हुआ कलाम है उसकी तरफ तवज्जो दिलवाता। बड़ा मुश्किल था वो कलाम जो खुदा की तरफ से नबी पर रोया के जरिया से या ख्वाब के जरिया से जाहिर होता, उस बोले हुए कलाम को लेकर लोगों तक जाना। यहां तो लिखे हुए कलाम पर लोग अमल नहीं करते, बोले हुए कलाम पर कहां पर यकीन करें। अब मीका इस कलाम पर है और इनके इस बादशाह के दरमियान खिदमत कर रहा है जिसने गैर कौमों के दस्तूर को क्या कर लिया है, अपना लिया है। और मैं इस पर जब सोच रहा था, हम में भी बहुत सी चीजें हैं जो हमने गैर कौमों के दस्तूर के मुताबिक अपनी जिंदगी में रख छड़ी है। यानी अगर हम अपनी शादी ब्याहों को ही देख लें तो ये दीवारों पर पंजा लगाना, ये माइयों पर चढ़ाना, ये गड़ोलियां उठाना, ये जो है तेल डालना दरवाजों पर, ये पीछे को चावल फेंकना, ये कहां से आई ये रस्मात, ये दस्तूर कहां से आए? क्या ये बाइबल के अंदर दर्ज है? मैंने पादरियों को देखा है, वो मेहंदी पर कलाम सुना रहे होंगे, मेहंदी गुल जाती है, मेहंदी रंग लाती है, मेहंदी ये करती है। भाई बाइबल के अंदर कहीं पर ब्याह शादियों के अंदर ऐसे दस्तूर पाए गए? अब ये बादशाह किसके दस्तूर पर चला है? क्यों जी? गैर अक़वाम के दस्तूर के मौफिक। हमारे अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गैर अक़वाम से हमने अपना ली है, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं। याद रखें, कहते हैं तालीम जो है हमें उठना बैठना सिखाती है, हमें खाना पीना सिखाती है। पढ़े लिखे लोगों की ड्रेस सेंस बड़ी अच्छी होती है क्योंकि उन्हें पहनना आता है, उन्होंने सीखा होता है। उन्हें खाना आता है क्योंकि उन्होंने सीखा होता है। और मैं जो कहूंगा, यह जिस्मानी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, लेकिन रूहानी महनियों में यह है वो जो हमें सिखाती है हमने किस तरह खाना है, हमने किस तरह पहनना है, हमने किस तरह उठना है, हमने किस तरह बैठना है, हमने किस तरह जिंदगी बसर करनी है, हमने किस तरह अपनी खुशियों को मनाना है, हमने किस तरह अपने गमों के अंदर खुदा को जलाल देना है, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। ये बाइबल हमें सिखाती है। लेकिन हम इसके दस्तूर, इसके आइन और इसके कवानीन के मुताबिक नहीं चलते। हमने कहीं पर गैर अक़वाम के दस्तूरों को अपना लिया है, ठीक इस बादशाह की तरह। बहुत सी चीजें हमने अपना ली हैं। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसने अपने बेटे को आग में जलवाया और ऊंचे मकामों और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे उसने कुर्बानी की। उसने ऊंचे मुकामों, टीलों और हरे दरख्त के नीचे उसने कुर्बानी और बहूर जलाया। उसने क्या किया जी? उसने कुर्बानी की और बहूर जलाया। हर जगह पर उसने मजहबों को बना दिया। हालांकि उसके पास यरूशलेम के अंदर खुदा की हैकल मौजूद, जहां पर कुर्बानियां चढ़ाई जानी चाहिए, जो विजन और रोया के मुताबिक खुदा ने सुलेमान से तमीर करवाई, जिसके विजिट करने पर जो है काहिन खिदमत के लिए खड़े ना रहे जब खुदा ने उसे विजिट किया। रूह कुद्स की तहरीक वहां पर। और यहां पर आगे चलकर हम देखेंगे कि इसने और क्या किया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे, जरा लंबा पढ़ना पड़ेगा जी। तब शाह अराम रजीन और शाह इसराइल रिमलिया के बेटे फितह ने लड़ने को यरूशलेम पर चढ़ाई की। अब शाह अराम और शाह इसराइल,
ये दोनों बादशाह मिलकर इसके साथ लड़ने के लिए इस पर चढ़ाई करते हैं। तब हाँ जी, चढ़ाई की और उन्होंने आखिस को घेर लिया, आहिस को घेर लिया, लेकिन उस पर गालिब ना आ सके। उस पर गालिब ना आ सके। उस वक़्त शाह अराम रजीन ने इलात को फतह करके फिर अराम में शामिल कर लिया और यहूदियों को इलात से निकाल दिया और इरामी इलात में आकर वहाँ बस गए, जैसा आज तक है। पढ़ेंगे जी। सो आखिस ने शाह असूर तिगलत प्लासर के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि मैं तेरा खादम और बेटा हूँ। अब यहां पर हम देखते हैं शाह असूर के पास, असूर उस वक्त की एक मजबूत सल्तनत, सुपर पावर, उस वक्त इसका राज। असूर के बादशाह को मैसेज भेजा कि मैं तेरा क्या हूं? खादम, मैं तेरा खादम और तेरा बेटा हूं। हाँ जी। सो तू आ और मुझको शाह अराम के हाथ से और शाही इसराइल के हाथ से जो मुझ पर चढ़ आए हैं रहाई दे। हाँ, तू आ, मेरी मदद को आ और मुझे शाह अराम और शाह इसराइल के हाथ से क्या दे? आराम दे, मुझे उनके हाथ से छुड़ा। हाँ जी, आगे बढ़े। और आखस ने उस चांदी और सोने को जो खुदावंद के घर में, अब आहस ने उस चांदी और सोने को जो खुदावंद के घर में है और शाही महल के खजानों के अंदर हैं, उसमें से कुछ हादिये भेजे। किसको? असूर के बादशाह, हैकल में से उसने। हाँ जी, आगे। खुदावंद के घर में और शाही महल के खजानों में मिला लेकर शाह असूर के लिए नजराना भेजा और शाह असूर ने उसकी बात मानी। चनाचे शाह असूर ने दमिश्क पर लश्कर कशी की और उसे ले लिया और वहाँ के लोगों को असीर करके कीर में ले गया और रजीन को कत्ल किया। और आखिस बादशाह शाह असूर तिगलत प्लासर के मुलाकात के लिए दमिश्क को गया। अब ये शाह जो है यहूदा, शाह असूर की मुलाकात को दमिश्क में गया। अब आप जानते हैं अब भी दमिश्क यानी असूर जो है मौजूदा असीरिया है, और बनी इस्राएल ने असीरिया के अंदर इन दिनों में जो है जंग के जरिया से दमिश्क तक वो पहुंच गया है। जो असूर का क्या है, एक शहर है, उस शहर दमिश्क तक पहुंच गया है, जहां पर आप कह सकते हैं उनका कैपिटल है, शायद वहां तक पहुंच गया है और वहां तक ये कब्जा करने की कोशिश में है। इस दमिश्क में ये शाह असूर से मिलने के लिए जब आता है तो यहां पर हम देखते हैं कि इस दमिश्क के अंदर उसे एक मस्बा नजर आता है, जहां पर असूरी जो है ये अपनी कुर्बानियां चढ़ाते हैं। ये वहां पर जो है अपनी कुर्बानी अपने द्योतों को पेश करते हैं। और जो है यहां से हम देखते हैं कि शाह यहूदा जो है ये क्या कर रहा है, यहूदा का बादशाह इस मस्बा की जो है ड्राइंग लेता है और अपने यहाँ जो है अपने वक्त के काहिन के पास भेज देता है कि वैसा ही मस्बा तैयार किया जाए, क्योंकि उसके जहन में एक बात थी कि एक बड़ी सल्तनत है और ये कुर्बानियां किसके आगे चढ़ा रहे हैं, इनका मस्बा कैसा है, क्यों ना मैं भी इन्हीं की तरह कुर्बानियां चढ़ाऊं, मैं भी इन्हीं की तरह मस्बा बना के अपनी कुर्बानियों को पेश करूं, ताकि जिस तरह ये बड़ी ताकत के अंदर हैं मैं भी बड़ी ताकत और बड़ी पावर के अंदर आ जाऊं। पढ़ लें। दमिश्क को गया और उस मस्बा को देखा जो दमिश्क में था, उस मस्बा को देखा जो दमिश्क में था। हाँ जी। और आखिस बादशाह ने उस मस्बा का नक्शा और उसकी सारी सल्तनत का नमूना उरिया काहन के पास भेजा। उरिया काहन के पास भेज दिया। हाँ जी। और उरिया काहन ने ठीक उसी नमूना के मुताबिक जिसे आखिस ने दमिश्क से भेजा था एक मस्बा बनाया। और आखिस बादशाह के दमिश्क से लौटने तक उरिया काहन ने उसे तैयार कर दिया। अब उसने उरिया काहन ने उसे क्या कर दिया, उस मस्बा को तैयार कर दिया। फिर
जब बादशाह दमिश्क से लौट आया तो बादशाह ने मज़बा को देखा मज़बा को देखा और बादशाह मज़बा के पास गया और उस पर कुर्बानी गुजरानी। अब उस पर उसने क्या कर दिया? कुर्बानी गुजरानी। हाँ जी। और उसने उस मज़बा पर अपनी सोख्तनी कुर्बानी और अपनी नज़र की कुर्बानी जलाई और अपना तपावन तपाया और अपनी सलामती के ज़बीहों का खून उसी मज़बा पर छिड़का। उसी मज़बा पर छिड़का। अब ये खुदा के मज़बा पर नहीं गया, उसी मज़बा पर कुर्बानियां चढ़ाई और खून भी छिड़का। हाँ जी। और उसने पीतल का वो मज़बा जो खुदावंद के आगे था हैकल के सामने से, यानी अपने मज़बा और खुदावंद की हैकल के बीच में से उठवाकर उसे अपने मज़बा के शुमाल की तरफ रखवा दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं उस मज़बा पर जो वीरन के तहत खुदा ने मर्द खुदा मूसा को बनाने के लिए कहा और उसने बनाया भी, यानी पीतल का मज़बा वहां से उठा लिया गया। और कैसा मज़बा बना दिया गया? जो दमिश्क के अंदर असूरियों का मज़बा था, क्योंकि वो बड़ी जबरदस्त उस वक़्त की सल्तनत, असूरी सल्तनत पावर के अंदर। उसने देखा कि क्योंकि इस्राएली बादशाह था, उसने इस बात को स्टडी में रखा होगा, दाऊद की नस्ल से है कि खुदा अपनी कौम की मदद करता आया है, खुदा मर्द खुदा दाऊद की जंगें लड़ता आया है, खुदा दाऊद के नस्ल के अंदर उन बादशाहों की जंगें लड़ता आया है। सो खुदा की मदद से जंगें लड़ी जाती हैं। इनका खुदा किस कदर पावरफुल होगा, इनका मज़बा किस कदर ज़बरदस्त होगा, जहाँ पर ये कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं और इतनी पावर के अंदर हैं। इसलिए क्यों ना मैं इनके खुदा के मज़बा के ड्राइंग के मुताबिक, नक्शा के मुताबिक मज़बा बनाऊं। मैं ये सोच रहा था। उसने इसलिए उस मज़बे की ड्राइंग को वहाँ से ले लिया, उसके मुताबिक मज़बा बना दिया कि मैं इस मज़बा पर, ऐसे मज़बा पर इस्राएल के अंदर जो है कुर्बानियाँ पेश करूँगा, तपावन तपाऊँगा, खून छिड़कूँगा, खुदा के हजूर ऐसे मज़बा पर कुर्बानियाँ पेश करूँगा। शायद ये मज़बा खुदा को पसंद है, इसलिए जो है ये असूर जो है ये बड़ा मजबूत है, ये ऐसे मज़बों पर कुर्बानियाँ चढ़ा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो दो भाई थे, काइन और हाबिल। ब्रदर ब्रानम कहते हैं काइन का मज़बा चूंकि खेती बाड़ी करता था, खूबसूरत था, फलों और फूलों से भरा हुआ मज़बा। दूसरी तरफ हाबिल का मज़बा जहां पर कोई खूबसूरती नहीं। हाबिल, ब्रदर ब्रानम कहते हैं, अक्सर वो बयान करते हैं, वो किसी अंगूर के बेल के साथ अपने जो है बरे को जो है बांध कर किसी पहाड़ पर लेकर आया होगा, किसी पत्थर के साथ जो है उसको उसने ज़बह किया होगा, क्योंकि उस वक्त कोई छुरी चाकू का तस्वर नहीं है, कोई उसके पास ऐसा जो है हथियार नहीं मौजूद जिससे वो उसे ज़बह कर सके। किसी पत्थर के साथ उसने उस मज़बा पर खून होगा, चर्बी होगी, वो कहीं पर खूबसूरत दिखाई नहीं देता होगा। और दूसरी तरफ हाबिल का मज़बा, वो जो बड़ा खूबसूरत, जो बड़ा फूल और फलों से सजा हुआ मज़बा होगा। आज ऐसा हो रहा है, लेकिन उस मज़बा पर खुदा की आग ना थी, खुदा की मर्जी ना थी, खुदा का मुकाशफा ना था। लेकिन दूसरी तरफ हाबिल के मज़बा पर खून था, चर्बी थी, वो मज़बा खूबसूरत नहीं था, लेकिन वहां पर तहरीक थी, रुलकुस था, खुदा की मर्जी थी और खुदा का विजन था और खुदा के जो है कलाम के मुताबिक था। और उस मज़बा पर आग थी, उस मज़बा पर खुदा की हजूरी थी और खुदा की हजूरी के सबब से मैं जो कहूँगा हाबिल को अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन देकर भी उसने अपनी जान पाली, वो अबदी ज़िंदगी हासिल कर ली। जो खुदा अता करता है, खुदा के मज़बा से वहाँ पर से उसे अबदी ज़िंदगी का मुकाशवा जो है मिल गया होगा, लेकिन जान का नुकसान उठाना पड़ा। किसने उसकी जान
को जो है अजियत दी, किसने उसे मौत दी? काहिन ने मौत दी, जिसका मजबा तो खूबसूरत है लेकिन वो खुदा के मुकाशवा के मुताबिक नहीं है। आज चर्चिस के अंदर, ईमानदारों के अंदर मैं देखता हूँ, याद रखे, वो दूसरी कौमों की तरह, वो दूसरी तंजीमों की तरह मजहबों को खूबसूरत बना रहे हैं। वो दूसरे जो है कौमों के दस्तूर के मुताबिक कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं। उनकी हर एक बात जो है उसमें खूबसूरती तो दिखाई देती है लेकिन रूह कुद्स नहीं दिखाई देता, रूह कुद्स की रहनुमाई नहीं दिखाई देती, कहीं पर रूह कुद्स की तहरीक नहीं दिखाई देती। इसलिए उनके मजहबों पर खुदा के रूह कुद्स की आग नहीं। और मैं समझता हूं ऐसा ही काम इस बादशाह ने किया। इसने मजबा तो असूरी सल्तनत के दस्तूर के मुआफ़िक और उनके तरीक़ेकार के मुताबिक बना दिया और उस मजबा को इस्राएल में नस्ब किया और वहाँ पर हैकल में वो कुर्बानी वहाँ पर चढ़ा रहा है और पीतल के मजबा को जो मूसा ने बनाया था वहाँ से उठा दिया। और यही काम तो अखयब ने किया था। उसने एसबल के साथ मिलकर बाल के लिए बनी इस्राएल के अंदर हर जगह पर मजबे बना दिए थे, यहां तक कि खुदा के मजबा को ढहा भी दिया गया था, जिसकी बाबत लिखा है कि एलिया ने टूटे हुए मजबे को मरम्मत भी किया। वो कौन सा मजबा था? खुदा का मजबा, उसको मरम्मत किया। और मैं समझता हूं अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर भी शायद कोई एलिया हो, यह होना चाहिए था, जो टूटे हुए मजबे को क्या करता? मुरम्मत करता, बहाल करता। आज भी इसी तरह के मामलात हैं। मजहबों को तोड़ा जाना, खुदा की मर्जी को नहीं, इंसानी हिकमत को यूज करना। बनी इस्राएल के अंदर ऐसे मामलात, ये बादशाह और कौमों के दस्तूर पर चला, कुर्बानियां चढ़ाना पसंद है लेकिन कलाम के ऐन मुताबिक नहीं, लिखे हुए कलाम के मुताबिक नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर उनके मुताबिक। आज क्रिसमस गुज़रे दिनों में गुजरा, ईमानदारों के अंदर वैसे ही चीजें, जैसे तंजीमों के अंदर, वैसे ही रवायात के अंदर फंसे हुए पेंटिकोस्टल, वैसे ही तहरीक, लेकिन ईमानदारों का यह शेवा नहीं। आपको पता है ऑर्थोडॉक्स इस महीने की 8वीं तारीख को उन्होंने क्रिसमस मनाया, क्योंकि वो कैथलिक के साथ इत्तेफाक। ऑर्थोडॉक्स जो है, आपको पता है, रूस के अंदर वो क्रिसमस मना रहे थे जिस दिन यूक्रेन ने उन पर क्या कर दिया? बड़ा हमला कर दिया। कौन सा दिन था? गालिबन 7 तारीख की रात थी। उनकी 24 की रात ऑर्थोडॉक्स वो उसके मुताबिक क्रिसमस मना रहे थे। हर कोई अपने दस्तूर और आयन के मुताबिक। शायद ऑर्थोडॉक्स समझ रहे हैं कि हम दुरुस्त हैं, हम उनके साथ इत्तेफाक नहीं करते। मैं जरूर यहां पर कहूंगा, कहीं पर हमने भी बहुत से लोगों को कॉपी कर लिया, तंजीमों को कॉपी कर लिया। अब यहां पर यह शख्स खुदा के मजबा की उसे परवाह नहीं, फिक्र नहीं। शायद ये बड़ा बनना चाहता, लेकिन खुदा इसे फरोतन बनाना चाहता। खुदा
इसे किसी और सिमत लाना चाहता और खुदा इससे कलाम करता। मीका में वापस चले, खुदा इससे बोलता, खुदा इससे कलाम करता। मैं क्या लेकर खुदा के हजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सिजदा करूं? क्या सोख्तनी कुर्बानी और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं? आप समझ रहे हैं इस इबारत को? आप समझ आ रही है इस इबारत की कि नहीं? थोड़िया आ रही है। इन्ना पढ़ाया फिर भी थोड़िया आ रही है। क्या खुदावंद हजारों मेंढों से और या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पिलोठे को अपने गुनाह के इवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं? अब आप सभी जानते हैं कि बादशाह ने क्या किया। कुर्बानियाँ चढ़ाना उसको पसंद है, यहां तक उसने अपने बेटा भी जो है आग में जला दिया है। वो और कौमों के दस्तूर पर चला है, यानी उनका दस्तूर जिस तौर और जिस तरीके से वो कुर्बानियाँ चढ़ा रहे थे ना, जैसे मज़बा पर वो कुर्बानियाँ चढ़ा रहे थे ना, वैसे ही मज़बा इसने भी तैयार कर लिया और ये भी कुर्बानियाँ चढ़ाना शुरू हो गया। किन के मुताबिक? असूर के मुताबिक, असूरियों के मुताबिक। लेकिन खुदा को जो है उन कुर्बानियों से कोई खुशी नहीं है, क्योंकि वो खुदा के लिए नहीं चढ़ाई गई। और मैं समझता हूं खुदा के लिए भी जो कुर्बानी है हम दुरुस्त तरीके से भी चढ़ाते हैं, लेकिन खुद दुरुस्त नहीं होते। कुर्बानियाँ तो खुदा के कलाम के मुताबिक शायद बेहतरीन हों, लेकिन हमारी नीयतें दुरुस्त ना हों, हम दुरुस्त ना हों, वो भी कुर्बानियाँ खुदा को पसंद नहीं, चाहे वो कितने ही ज़बरदस्त कुर्बानियाँ हों। क्योंकि ज़बूर 50 को देखेंगे, यहाँ पर भी हाथ रख लें और ज़बूर 50 के अंदर भी चले जाएं। अच्छा है कि ज़बूर 50 की 8 से पढ़ें। हाँ जी, मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा। अब यहां पर तवज्जो दें, तेरी कुर्बानियों के सबब से मैं खुदा बनी जो है आसिफ के जरिया से जो है ये कलाम करता है। ज़बूर नवीस आसिफ जो है इस बात को कलम बंद करता है। खुदा कहता है मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा और तेरी सोख्तनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो उससे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान। आमीन। अब यहां पर हम देखते हैं खुदा फरमाता है तेरी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने हैं, मैं तेरी कुर्बानियों के सबब से तुझे मलामत नहीं करूंगा। तेरी सोख्तनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरा, क्योंकि जंगल का हर एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के छुपाए मेरे ही हैं। हजारों पहाड़ों के छुपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता। अगर मैं भूखा होता, यानी यहां पर क्या हम नजर देख रहे हैं
क्या हमें नजर आ रहा है? वो कुर्बानी है जो इंसान खुदा के हजूर में चला रहे हैं। खुदा उन जानवरों को, उनके खून को, उन परिंदों को नहीं देखता, खुदा देने वाले को, उसके अंदर को, उसके बातन को देखता है। अब शाह यहूदा कुर्बानी तो चढ़ा रहा है, बैल बछड़े चढ़ा रहा है, सब कुछ चढ़ा रहा है, लेकिन दस्तूर गैर कौमों का, तरीका गैर कौमों का, कुर्बानी खुदा के मज़बा पर नहीं। जगह वही हो सकती है, लेकिन मज़बा भी गैर कौमों के दस्तूर के मुताबिक, उनके नक्शे के मुताबिक, उनकी ड्राइंग के मुताबिक, उनके तरीके के मुताबिक वही चीजें। खुदा को ऐसी कुर्बानियां पसंद नहीं। फिर सवाल करता है, मैं क्या लेकर खुदा के हजूर आऊं? सवाल करता है, मैं क्या लेकर खुदा के हजूर आऊं? खुदा ताला को क्यों कर सिजदा करूं? क्या सुख्तनी कुर्बानियां और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं? क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? सवाल या निशान होगा। क्या मैं अपने पिलोठे को अपने गुनाह के एवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं? ए इंसान, जवाब मिल रहा है, ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। इन चीजों से मैं खुश नहीं हूं जो मेरे कलाम के मुताबिक नहीं, गैर अक़वाम के दस्तूर के मुताबिक। मैंने तुझसे बेटा नहीं मांगा। गैर कौमें जिनकी प्रस्तिश करती हैं, वो तुझसे बेटों की डिमांड करते हैं, वो उनसे बेटों की डिमांड करते हैं, लेकिन मैं वो खुदा हूं जो अपना बेटा तेरे लिए दे देता हूं। मैं वो खुदा हूं, तुझसे तेरी औलाद नहीं मांगता, मैं तो अपना इकलौता बेटा बख्शने वाला हूं। शायद इसीलिए मीका की किताब के अंदर यह बात कलमबंद मीका ने कर दी। ए यहूदा के कबीला है, यहूदा के बैतलहम, तू यहूदा के शहरों में हर किसी से छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी कौम इस्राएल की गलाबानी करेगा। शायद ऐसे बादशाहों की जो है दौरे हुकूमत के अंदर लोग परेशान, ऐसे बादशाहों के रवैयों से परेशान। खुदा एक और बादशाह की बात कर रहा है जो अदल को सामने रखेगा, जो सदाकत से जो है अपनी कौम की अदालत करेगा, जो अजीम बादशाह होगा। ऐसे बादशाह की नवीद किसने दी? मीका ने दी, क्योंकि मीका जिस दौरे हुकूमत में नबूवती काम सरअंजाम दे रहा, वो बादशाह गैर अक़वाम के दस्तूर पर, खुदा के दस्तूर के मुताबिक नहीं, खुदा के आइन के मुताबिक नहीं, खुदा के मज़बा पर वैसी कुर्बानियाँ नहीं चढ़ा रहे। लेकिन मैं समझता हूँ मीका ने एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दे दिया, एक खूबसूरत बादशाह की नवीद दे दी। वो बादशाह जो खुदा के ऐन कलाम के मुताबिक कुर्बानी देने वाला, और वो कुर्बानी जो है अजीम कुर्बानी जो खुदा के ऐन कलाम के मुताबिक दी जानी चाहिए थी, क्योंकि कुर्बानी का दस्तूर और शरीयत जो है वो हमें सिखाती है। और शरीयत में जो है आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और दांत के बदले दांत। इसी तरह कामिल आदम जो बाग अदन के अंदर था, वो कामिल आदम
हवा के जरिया से गुनाह में गिर गया, फट गया। अब उस कामिल आदम के बदले खुदा कामिल आदम को ला रहा है, उस दो टांगों वाले के बदले दो टांगों वालों को ला रहा है। कुर्बानी जो है वो कामिल चढ़ाने के लिए खुदा का बरा जमीन पर आ रहा है, इसलिए वो कामिल कुर्बानी आ गई। और मीका की किताब में मीका के जरिया से खुदा ये बशारती काम उन तक सरंजाम दे रहा। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। यहूदा के कबीले को कहा गया, ओ इस्राएली सल्तनत से कहा गया, एक बादशाह आ रहा है। एक बादशाह यहूदा के बैतलहम, तो यहूदा के शहरों में हरगिज सबसे छोटा नहीं है। ब्रदर ब्रहम कहते हैं कि बैतलहम यानी रोटी का घर, और ब्रदर ब्रहम कहते हैं यीशु मसीह को छोटे बैतलहम के अंदर ही क्यों पैदा होना, क्योंकि वहां पर क्या है, बैतलहम का मतलब ही रोटी का घर है। और यीशु दर हकीकत वो रोटी है जो आसमान से उतरी है। ये कसरत की रोटी है, ये कसरत की जिंदगी को देने वाली रोटी है, इसलिए इसे बैतलहम के अंदर होना चाहिए था, इसे बैतलहम के अंदर पैदा होना चाहिए था। और मैं जरूर आज आपसे कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, यहां पर हम देखते हैं खुदा जो है मुखातब है और वो इंसान से कहता है, ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदाम तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है? खुदाम तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है? खुदाम तुझसे कुछ और नहीं चाहता, क्योंकि जंगल के सब जानवर उसी के हैं, पहाड़ों के छुपाए और परिंदे उसी के हैं। वो कहता अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता। तू क्या कर, तू शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ा। जब भाई कोश गा रहे थे, भाई सलीम, तो मैं इस बात को महसूस कर रहा था कि ये आज का पैगाम रूल कुछ के वसीला से है, क्योंकि कोर्स क्या था जी, हम यीशु से मिलने आए हैं, नजराना होंठ। तो मेरे पास भी आज यही तो पैगाम कि गैर कौम की दस्तूरों और उनके आइन के मुताबिक बच्चों और बकरों की जरूरत नहीं, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां जो लबों के साथ खुदा की हजूरी में पेश की जाए। ऐ इंसान, मैंने तुझ पर नेकी जाहिर की है। क्या कर दी है? नेकी जाहिर कर दी है। खुदाम तुझे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। किससे चले? फरोतनी से चले। इससे पहले मैं फरोतनी पर बात करूं, यहां पर हम देखते हैं इसकी छठी आयत, क्योंकि मैं यहां पर 16वीं आयत पढ़ लें, क्योंकि कुमरी के कवानीन और अखियब के खानदान के अमाल की पैरवी हुई है। किसकी पैरवी हुई है? कुमरी के कवानीन और अखियब के खानदान की क्या हुई है? वहां पर हमने क्या पढ़ा था? तू इस्राएली बादशाहों के दस्तूर पर चला है। तो वो इस्राएली बादशाह कौन थे? कुमरी, और जिन्होंने खुदा के मजहबों को ढा दिया, जिन्होंने अपने तरीकेकार की कुर्बानियां चढ़ाई। अब अखस भी क्या कर रहा है? ये भी इसी तरह के काम कर रहा है ना। बाज वक्त हम एक दूसरे को कॉपी बढ़ा करना शुरू कर देते हैं, शायद वो इस तरह कर रहा है। असूर को क्यों कॉपी की गई? क्योंकि वो पावर के अंदर था ना, हाँ, बड़ा मजबूत था, इसलिए असूर को कॉपी करने की किसने कोशिश की? अखज ने कोशिश की कि मैं भी इसी तरह का मजहब बना लेता हूं, मैं भी इसी तरह की कुर्बानियां चढ़ा लेता हूं, मेरी भी सल्तनत पावर के अंदर आ जाएगी, फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं अरामियों से या किसी और सल्तनत से। मैं तो अब इससे जो है शाह असूर से जो है वो मिन्नत कर रहा हूं, मैं तेरा खादम और तेरा बेटा हूं, मेरी मदद के लिए आ जा।
पर मुझे भी नहीं जो है मेहनत करने की जो, मैं भी जो है पावर के अंदर हूँगा, मैं इसके खुदा को फॉलो कर लूँ, मैं इसके तरीक़ेकार को फॉलो कर लूँ। बाज़ वक़्त हम भी जो है इंसानी रवायात को फॉलो कर लेते हैं, इंसानी तरीक़ेकार को फॉलो कर लेते हैं। हम देखते हैं हम तो थोड़े हैं, हम तो जो है एक छोटा गला है, वो बहुत बढ़ गए हैं। उनके तरीक़ेकार देखें, उनके असूल देखें, उनके क़वानीन देखें, उनके जो है कुर्बानियों चढ़ाने के तरीक़ेकार देखें। हम उनको कॉपी करते हैं ताकि हम भी बढ़े। लेकिन बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, ऐ छोटे गले तू मुझे पसंद आया, ऐ छोटे गले तू मुझे पसंद आया। याद रखें, छोटा गला जो है वो जो खुदा के दिल के मुआफिक खुदा के हजूर कुर्बानियाँ चढ़ाता है। और मैं आज आपसे कहूँगा, हमें किसी की रवायात को, किसी के दस्तूर को अपनाने की ज़रूरत नहीं, किसी के ढंग और रंग और तरीक़ेकार पर और उनके मज़हबों की मानंद चलने की ज़रूरत नहीं। हमें तो बस सादा मज़हबा चाहिए जहाँ पर खुदा की मर्जी हो। हमें तो खुदा की तहरीक चाहिए, हमें तो रूल कुछ चाहिए, हमें तो आसमान से ताज़ा मन्ना खुदा का कलाम चाहिए। हम अपने वक़्त का मुकाशवा लेना चाहते हैं, हम अपने वक़्त का पैगाम लेना चाहते हैं, हम अपने वक़्त का कलाम लेना चाहते हैं, हम अपने वक़्त की रोटी चाहते हैं। क्योंकि पहले दिन जो मन बरस गया है वो दूसरे दिन नहीं इस्तेमाल हो सकता, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। हमारे दिन के लिए हमारी खुराक है, वो मुकाशवा है, वो वेद है जिस पर हम खड़े हैं, वो खुदा का कलाम है जिस पर हम खड़े हैं। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के आइन दस्तूर के मुताबिक चलना है। हमें किसी को कॉपी नहीं करना, हमें किसी को जो है अपना आइडियल नहीं बनाना। हम तो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे। और मैं जो कहूँगा, अगर आप खुदा के आइन और दस्तूर के मुताबिक हैं, अगर आपके मजहब खूबसूरत नहीं है तो फिक्रमंद ना हो। एक वक्त में सादे मजहबा पर प्रस्तिश करके देखे, फिर ऐसा मजहबा होगा जो अजीम मजहबा होगा। ओ जो अजीम मजहबा होगा, आप वहाँ पर होंगे और वो तख्त नशी होगा और आप वहाँ पर कदूस 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 पुकार रहे होंगे। आप खुदा को जलाल देंगे वहां पर, अगर रूल उसकी तहरीक के अंदर उसकी इबादत करें। उसने आप पर क्या कर दी है? नेकी जाहिर कर दी है। वो आपसे अदल चाहता है, वो आपसे इंसाफ चाहता है, और वो चाहता है कि आप फरोतन होकर उसकी हजूरी में चलें, फरोतनी के साथ। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबिया रहो, और बस खुदा के कवी हाथ के नीचे, तो वो तुम्हें वक्त पर क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। शायद उस वक्त सुपर पावर कौन था? असूर था। असूर था। उसने मिस्र पर गालिब आकर गवर्नमेंट अपने हाथों में ले ली, सुपर पावर बन गया। और जरूर यहां पर कहूंगा, मैं अक्सर कहता हूं, मैंने खुदा से पूछा, खुदा सारी कौमों ने, मुख्तलिफ कौमों ने इक़्तिदार हासिल किया, सुपर पावर हुई, लेकिन तेरी कौम इसराइल ने आज तक इक़्तिदार हासिल नहीं किया। किसी ने 400 साल हुकूमत की है, किसी ने 500 साल हुकूमत की है, किसी ने 70 साल हुकूमत की है, पूरी दुनिया के अंदर राज किया है। तेरी कौम आज तक पीछे है। खुदा ने मुझसे कहा, इनकी 400 साल 500 साल हुकूमत होगी, लेकिन जब इसराइल इक़्तिदार में आएगी और उसका बादशाह खुदावंद होगा, तो फिर 1000 साल हुकूमत होगी, फिर 1000 साल बादशाहत होगी। और मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगा, मेरा ज़रूर यहाँ पर कहूँगा, थोड़े वक़्त के लिए ना परेशान हो, बल्कि खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें। उसने तुझ पर फरोतनी को जाहिर किया है। फरोतनी से रह, तू 1000 साल बादशाहत करेगा। शायद अखस जो है ये फरोतन बनकर रहता, ये उनको कॉपी ना करता कि मैं भी सुपर पावर बनूं, मैं भी जो है पावर हासिल करूं। ओ खुदा के हाथों के नीचे फरोतन बनकर रह जाता तो शायद सिनेरियो ही कुछ और होता। लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं, अहद से सीख लें। उसने दूसरी कौमों को कॉपी की और सिर्फ 16 साल ही तक उसने सल्तनत की। कहां पर? यहूदा के अंदर।
सिर्फ 16 साल। लेकिन आप जब खुदा के कभी हाथ के नीचे रहेंगे ना, और क्या करेंगे? अदल करेंगे, इंसाफ करेंगे, नेकी करेंगे, तो आपके लिए मेरे पास ये पैगाम, आप 1000 साल बादशाह में होंगे। लेकिन इसके लिए फरोतन बनने की जरूरत है। हाँ, क्या बनने की जरूरत है? फरोतन बनने की जरूरत, अपने आप को खाली करने की जरूरत है, अपने आप को झुकाने की जरूरत है, अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करने की जरूरत है। जब आप अपने आप को पेश कर देंगे, आपके लिए बहुत कुछ है। थोड़े वक्त के लिए ये मत देखें कि हमारे पास उस कदर मजबे नहीं है जिस कदर दूसरों के पास है, लेकिन खुदा का शुक्र हो हमारा मजबा खूबसूरत है। खुदा का शुक्र हो, खुदा ने बड़ा अच्छा मजबा दिया। लेकिन तो भी जिस कदर और को आप देख रहे हैं उस कदर शायद ना हो, उस कदर बड़े जो है हमारी तंजीम ना नजर आती हो, क्योंकि हम तो तंजीम है नहीं। एलिया जो है उसका मजबा देर से तैयार हुआ, टाइम लगा, क्योंकि अकेला था और दूसरी तरफ यसीरत और बाल के नबी थे, वहां पर मजबा जल्दी तैयार हो गया। लेकिन आग दर हकीकत एलिया ही के मजबे पर थी। क्यों? क्योंकि वो टूटा हुआ मजबा मरम्मत हुआ था। और मैं जरूर कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, क्या मजबा पर आग है? अब आप अपने शख्सी मजबों पर गौर करें, अब आप अपने खानदानी मजबा पर गौर करें, अब आप अपने जो है इज्तमाई मजबा पर गौर करें। एलिया मजबा पर खड़ा होकर कलाम सुना रहा था या दुआ कर रहा था? एलिया की कुर्बानी पर आग क्यों कराई? क्योंकि उसने टूटे हुए मजबे को मरम्मत किया। शायद एक वक्त में एलिया वहां पर जाता हो, परेशान होता और रोता हो, क्योंकि आग इज्तमाई मजबे पर आने वाली थी और वहां पर इज्तमाई मजबे पर इस्राएल मौजूद ना थी। एक वक्त में खुदा अपने जलाल को जाहिर करने के लिए वहां पर इस्राएल को बुला लेता है। अब एलिया क्या कहता है? एलिया कहता है, उसने लिखा टूटे हुए मजबे को क्या किया? मुरम्मत किया। और जब टूटे हुए मजबे को उसने मुरम्मत किया तो 12 पत्थर 12 कबीलों के नाम पर वहां पर तरतीब में रखे गए, खाई खोदी गई, बीज डाला गया और ये काम कर लिया गया। तो खुदा ने, मर्द खुदा एलिया ने क्या कहा? बनी इस्राएल से जाओ पानी लेकर आओ। मैं जरूर कहूंगा जो काम एलिया का था एलिया ने किया, जो काम जमात का था उसने करना था। अही कहने हर काम पादरी ही करे। हर काम एदा ही काम है। यीशु क्या करता है? अगर वो आसमान से बियाबान में मन बरसा सकता था ना, तो फिर वो बियाबान के अंदर रोटियां दे सकता था। लेकिन उसने उनसे कहा तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो इनको दो। उन्होंने कहा ये रोटियां तो मच्छियां। उसने कहा वो मुझे दो। आपके पास जो कुछ है वो आपसे तलब करना चाहता है, वो जो कुछ करना चाहता है वो करेगा। बस आपसे पूछूंगा आपने करना क्या है? आपने करना क्या है?
हो सकता है आप अपने शख्सी मजबा पर घर में हों, खानदानी मजबा पर घर में हों, लेकिन उस मजबा पर हैं जो इज्तिमाई मजबा है, जहां पर एलिया ने दुआ मांगनी है तो आसमान से आगा नहीं है। क्या उस प्रेयर मीटिंग में हैं? क्या उस जगह पर हैं? ये सवालिया निशान। खुदा आपको बरकत है।